हेलो स्टूडेंट, आज कुछ ऐसे मॉडल सेट का रिवीजन कराने वाले हैं जो आपके 2024 के परीक्षा में ज़रूर आ सकता है। यदि आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो आज आपके लिए खुला चैलेंज है कि आप कितना सही कर पाते हैं। आज 15 से 20 क्वेश्चन होगा। देखते हैं आज आप कितना सही कर पाते हैं। कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। आज देखते हैं आप कितना सही कर पाते हैं। तो आपके लिए आज खुला चैलेंज है। आप कितना पढ़ते हैं आज यहाँ पर पता चल जाएगा। आप में कितना दम है यहाँ पर दिखा दीजिए। तो चलिए हम टाइम को महत्वपूर्ण समझते हुए वीडियो को चालू करते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं कि आपको साफ दिखे। तो चलिए, कह रहा है इसको थोड़ा और जूम। पावर देखते हैं आज आप में कितना पावर है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी संयुक्त संख्या निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। आपको बताना है कि ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। आपको बताना है कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन है। आज आप में पावर देखते हैं, कमेंट में बताते जाइए कि कौन सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। आज पावर पावर देखते हैं आप में कितना दम है। आप पढ़ाई करते हैं या नहीं करते हैं। आप इस इधर से उधर चैनल पर भटकते मत रहिए। कोई एक चैनल को सिलेक्ट कीजिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए, सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन है आपको बताना है। जल्द से जल्द कमेंट पर बताइए। तो इसका राइट आंसर हम बताने वाला है। यदि आपको नहीं पता है तो इसका सिर्फ आप राइट आंसर सुनिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। सबसे छोटी संयुक्त संख्या का मतलब होता है कि जो संख्या एक और अपने के अलावा कोई और संख्या से कटे। जो एक और अपने आप से कटता है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जो एक और अपने आप के अलावा और भी संख्या से कटे उसे ही हम संयुक्त संख्या कहते हैं। तो देखिए, एक तो अपने और अपने से केवल एक से कटेगा, 2 भी एक और अपने आप से कटेगा, 3 भी एक और अपने आप से कटेगा, और 4 देखिए एक से भी कटेगा और अपने आप से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। तो इसलिए आप इसे ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो चले इसी तरह आपको देखते जाना है वीडियो को। कह रहा है आगे कि पाई कौन सी संख्या। पाई एक अपरिमेय संख्या की, पाई एक परिमेय संख्या की, एक पूर्णांक संख्या की, इनमें से कोई नहीं है। तो आपको बताना है कि पाई एक कौन सा है। ये तो बहुत हल्का प्रश्न है, तो आप इसका जवाब दीजिए कि पाई कौन सी संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या। पाई एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर पाई का मान दे दे 22/7 दे दे, अगर पाई का मान दे दे 22/7 दे दे तो यह कौन सी संख्या होगा? इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए। पाई का मान 22/7 दे दे तो यह कौन सी संख्या होगा? यह परिमेय होगा क्या अपरिमेय होगा? तो अगर पाई का मान दे दे तो यह परिमेय संख्या होगा। आपको याद रखना है। अगर पाई का मान दे दे 22/7 तो यह परिमेय संख्या होगा। अगर पाई पूछे तो यह परिमेय संख्या होगा। आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन कट गया है। तो चलते हैं सीधे 25वें नंबर प्रश्न की तरफ। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, रुक जाइए। कह रहा है कि दो संख्याओं का लसत तथा मसब बराबर है। दो संख्याओं का लसत तथा मसब बराबर है तो संख्याएं ज्ञात करें। पूछ रहा है कि वो कौन सी संख्या होगा जिसका लसब मसब बराबर है। दो संख्याओं लसत तथा मसब बराबर है तो संख्या होगा। पूछा है कि संख्या भाज्य होगा कि बराबर होगा कि सहभाज्य होगा कि संयुक्त होगा। आपको बताना है। तो आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी। लसत तथा मसब बराबर है तो वह संख्या सहभाज्य होगा। कौन सी संख्या होगा? सहभाज्य होगा। आज पावर देखते हैं आज आप कितना सही कर पाते। 15 से 20 क्वेश्चनों का रिवीजन कराएंगे। चलिए इसको थोड़ा बढ़ाते जाते हैं। कह रहा है कि 0.29 के ऊपर एकरी, मतलब यहाँ पर देखिएगा 0.29 के ऊपर एकरी है तो इसका मान कितना होगा आपको बताना है। ये बहुत बार पूछता है तो आपको इसको याद रखना है। तो इस कैसे हल होता है यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले कि हम पूरी संख्या को लिख देते हैं। 29 है बट्टा जितने के ऊपर एकरी लगा रहता है उतने हम 9 लिख देते हैं। तो हो गया 29/99। जहाँ पर आप ऑप्शन देखिए वहाँ पर टिक लगा दीजिए। और इसमें कोई भारी बात नहीं है कि बनता है कुछ अलग टाइप से, बस इतना ही बनता है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर
60 डिग्री का मान होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है। तो आप यहाँ पर देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो यहाँ पर देखिएगा हल कैसे होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। आपको पता है तो कमेंट में जवाब दीजिए जल्द से जल्द। तो 1 माइनस हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ से लघुत्तम लेंगे तो 4, तो 4 माइनस 3, तो आंसर आ गया 1/4। ऑप्शन देखिए 1/4, तो यहाँ पर तो ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1/2 है। अगले में देख लेते हैं कितना ऑप्शन है। तो ऑप्शन नहीं है दिया हुआ। हाँ, ऑप्शन लगता है दिया हुआ है कि देखिए ऑप्शन है 1/4 आया है यहाँ, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 1/4। इसी प्रकार से आपको हल करना है। ये नहीं कि मैथ बहुत, आप कहते हैं कि मैथ बहुत भारी होता है, तो मैथ कोई भारी चीज़ नहीं है। तो आगे चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो सबसे पहले कि शांत का कुछ नियम होता है, आपको जान लेना चाहिए कि जिसके हर का गुणनखंड करने पर 2 और 5 आना चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो वह अशांत हो जाएगा। अगर 2 भी आ जा रहा है तो वह शांत होगा। जैसे में देखिए यहाँ पर 40 है, 7/40 है, तो हम 40 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 गुने 2, 4 हो गया, 4 दूनी 8, 8/40। ये देखिए इसमें 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आ रहा है नहीं, तो यही शांत हो जाएगा। अगले का करते तो 3 और 7 आता, तो यह शांत संख्या हो जाता। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 7/40। चलिए बढ़ाते जाते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। फिर आ गया, तो आप देख कर बताइए कि कौन दशमलव प्रसार शांत है। 5/8 है कि 6/15 है कि 29 बटा कितना है 512 है कि 31/341 है। जल्द से जल्द आप देख कर बताइए। किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए यहाँ पर 5/8 का करेंगे गुणनखंड, तो 2 गुने 2 आएगा, 2 गुने 2 आएगा। इसका 15 का हर गुणनखंड करेंगे तो 3 गुने 5 आएगा। तो आपको कन्फर्म पता होना चाहिए कि हर का गुणनखंड करने पर 2 और 5 आना चाहिए। इसमें से एक भी कोई संख्या है तो हो सकता है। तो इसमें देखिए 5 तो है, बाकी तो कौन आ गया है, 3 आ गया है, तो ये नहीं होगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर 5/8 होगा, आपको पता रखना होगा। चलिए आगे बढ़ाते जाते हैं क्वेश्चनों को। कह रहा है कि 400 के, जहाँ से देखिएगा 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक होगा। 400 के अभाज्य गुणनखंड में 500 का घातांक होगा। तो यहाँ पर देखिएगा कैसे होगा। 400 का हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि 2 से लगाते हैं, पर हम यहाँ 2 से नहीं लगाएंगे। यहाँ पूछ रहा है 5 से, तो 5 से हम सीधे लगा देंगे। तो 5 से लगाएगा 80 आएगा, 80 25 400 होता है, तो 5 से लगाएगा 16 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 2 बार आया है, तो इसका यही पूछ रहा है कि 5 का कितना होगा, तो 5 2 बार होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसमें हम 15 क्वेश्चनों को पूरा करेंगे, तो आप लोग पूरा जवाब दीजिएगा इसका। हम यहाँ पर 15 क्वेश्चनों को पूरा करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा होगा, तो यहाँ पर देख लीजिएगा ग्रामर नंबर क्वेश्चन का। कह रहा है √125 का परिमेयकारी गुणांक होगा। परिमेयकारी गुणांक का मतलब वो किससे गुना हो रहा है। तो हम 125 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आता है, 5 लगाएंगे 25 आएगा, 5 लगाएंगे 5 आएगा, 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 5√5 हो जाएगा। तो किससे गुना हो रहा है ये आपको बताना है। तो ये ना कि इसका पूरा गुणांक 5√5 होगा, यह 5√5 नहीं होगा। इसका परिमेयकारी गुणांक माने किससे गुना हो रहा था, √5 से गुना हो रहा है, तो √5 इसका परिमेयकारी गुणांक हो जाएगा। तो इसी तरह आप आगे बढ़ते जाइए और बताते जाइए कितना सही हुआ आपको। कहा कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है। तो चलिए इसको हम बताते हैं कि कौन सा सहअभाज्य है। 9 और 16 तो होगा ही नहीं, ये 15 और 20 तो होगा ही नहीं, 13 और 65 तो होगा ही नहीं। इसके लिए इसका राइट आंसर 2184 होगा। चलिए टाइम को महत्वपूर्ण समझते वीडियो को जल्द से समाप्त करते हैं और 15 क्वेश्चनों को यहाँ पर पूरा करते हैं। आपको एक क्वेश्चन नहीं पता होगा तो आप जाने कि नहीं पढ़ पाते हैं।
रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है, मैंने रैखिक मान एक घात वाला, तो एक घात में रैखिक बहुपदों की संख्या कितना होता है, एक होता है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए कहा है कि बहुपद x-1 का शून्यक है, बहुपद x-1 का शून्यक है, तो x-1 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर 1, तो इसका राइट आंसर x बराबर 1। यदि आप मैथ में टॉपर बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। कह रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्य के यदि -4 और -4 एवं 7 है तो द्विघात बहुपद होगा x स्क्वायर 4x, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 होगा। इसके लिए एक फार्मूला होता है, यहाँ पर थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ पर एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस, शायद आपको पता होगा, अल्फा बीटा। इसी पर आपको बैठा कर इसका हल कर देना है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का मान दिया है, तो हम बैठाते जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा हो गया। मोबाइल मेरा है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, आप लोग प्यार दीजिए कि जल्द से जल्द हम कंप्यूटर पर पढ़ा सकें। तो -4 गुने -4, तो यहाँ पर देखिएगा एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ आएगा तो -3x, इधर हो गया -28। ये ऑप्शन देखिए एक्स स्क्वायर -3x -28, तो ऑप्शन नंबर सी है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर है ना ऑप्शन नंबर सी। तो आप जल्द से जल्द कमेंट में जवाब दीजिए कि आपका कितना सही हुआ, आप कितना मैथ में तेज हैं ये सब। तो यहाँ पर 15 क्वेश्चनों को पूरा कर दिए हैं, तो एक क्वेश्चन और पूरा कर देते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा 16 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा हल्का है, पूरा कर देते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद, ध्यान से देखिएगा, एक द्विघात बहुपद के शून्य का योग तथा गुणनफल 5 और 6 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो वही फार्मूला जो अभी मैंने वहां पर लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा। तो इसमें सीधे अल्फा बीटा का अल्फा मतलब योगों का दिले है, गुणनफल का दिले, तो इसमें सीधे बैठा देना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 5 दिया है, तो 5x हो जाएगा प्लस गुणनफल दिया है 6, तो बस ऑप्शन देखिए मार दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका राइट आंसर। आप जल्द से जल्द कमेंट में जवाब दीजिए आपका कितना सही हुआ। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो ऐसे ही हम लाते रहते हैं। तो जय हिंद, जय दोस्तों।